जी बेटा, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। देखिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टू शीट्स नहीं थी, वो सिंगल शीट थी। मैंने टू को अंडरलाइन कर दिया है। क्यों अंडरलाइन किया? ये बड़ा अहम पॉइंट हमारे पास है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यूज़ हमने क्या करना है, गॉसेस लॉ। क्यों यूज़ कर रहे हैं गॉसेस लॉ? इट्स अ थर्ड application of Gauss's law. That's why we are using Gauss's law. देखिए बेटा, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास थी सिंगल शीट के लिहाज से, और वो हमारे पास क्या था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें हिंट पे आना चाहिए भाई, अगर हमें एक शीट की इंटेंसिटी पता है तो टू शीट्स के लिहाज से क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से क्या होगी, 4 से, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक शीट की इंटेंसिटी पता है तो टू शीट्स का क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमारे पास ये नहीं बन जाएगा। इट्स मीन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर आना चाहिए टू शीट्स के लिहाज से सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो अब हम देखते ही हैं क्या वाकई हमारा ये आंसर बनता है कि नहीं बनता। टू शीट्स और वो होनी भी क्या चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। सी, हमारे पास ये डायग्राम है, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ डायग्राम, देखिएगा। ये मेरे पास टू शीट्स हैं। ये ऊपर वाली नज़र आपको आ रही है, इसके ऊपर चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं। नीचे शीट हमारे पास है, इसके ऊपर चार्जेस क्या हैं, ये नेगेटिव हैं। और इसके अंदर हमने ये जो रेड शेप में आपको नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। ये हमने रख दी है। इस गॉसियन सरफेस की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकालना है। अब देखें, हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ये ऐसे हमारे पास आ रही हैं, ये ऐसे हमारे पास आ रही हैं, ये ऐसे आ रही हैं। अब यहाँ पे इस सरफेस का यहाँ पे जो एरिया बनता है वो ये आउटवर्ड है। यहाँ हमारे पास ये आउटवर्ड बनता है, यहाँ हमारे पास ये आउटवर्ड बनता है, यहाँ हमारे पास ये आउटवर्ड बनता है। अब यहाँ से बड़ा क्लियर है कि ये एरिया और ये एंगल क्या बनता है, 90। एंगल यहाँ भी क्या बनता है, 90। यहाँ एंगल हमारे पास क्या बनता है, 0। देखिए ना, एरिया भी आउटवर्ड है और इंटेंसिटी भी क्या बनती है, आउटवर्ड। एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ देखें तो एंगल हमारे पास बनता ही नहीं है। इसकी बड़ी अहम वजह हमारे पास है। याद रखें, आपने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रिक लाइंस की तो वहाँ हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। मैंने समझाने के लिए ये आपके सामने शो किया कि ये लाइन देखें ना, ये यहाँ तक, ये लाइन यहाँ तक, ये सरफेस ये इस प्लेट के अंदर है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे मुमकिन हमारे पास नहीं होता। लाइंस हमेशा सरफेस टू सरफेस ट्रैवल करती हैं, ये इनसाइड पेनिट्रेट नहीं करती। तो जब ये इनसाइड पेनिट्रेट नहीं करती तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास रेड पोर्शन वाला एरिया है, सरफेस है, ये जो बॉक्स का, ये इस चार्ज प्लेट के अंदर है, तो इसमें से लाइंस तो पास नहीं करेगी। हाँ, अगर लाइंस बेटा यहाँ से ऐसे आती, मेरी बॉल पेन देखें, ऐसे आती, तो फिर मैं कहता इसमें से लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। एक और डायग्राम देखें, आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है ये वाली। देखें, मेरे पास ये एक हमारे पास बड़ी सी चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है ना। और अगर चार्ज हमारे पास ये पॉजिटिव है तो सी, इसके सामने मैंने एक शीट रख दी है। अब ये लाइन इस शीट में से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो अब मैंने क्या कहना, यहाँ पे फ्लक्स मेरे पास है। अगर मैं इस चार्ज प्लेट के इनसाइड अंदर यहाँ पे कोई रखता हूँ प्लेट या कोई रखता हूँ गॉसियन सरफेस, तो भाई इसमें से लाइंस तो पास ही नहीं कर रही, लाइंस तो यहाँ से जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही केस बेटा हमारे पास यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास 4 साइड्स बन गई, 1 2 3 4। तो 4 फ्लक्स मेरे पास बनते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4। आप चारों फ्लक्स की वैल्यूज पुट करें, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। एंगल 90 90 0, और फिर यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो मैंने आपसे बताई ना, यहाँ पे ये 4 साइड है, यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 0 हो जाएगी। जब मैं इसको यहाँ पे ऐड अप करता हूँ तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या बनता है, वो ई ए बनता है।
अब आपके पास फ्लक्स क्या आ गया, वो ई है। नो यूजिंग गॉसेस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब ये हमने यूज़ किया, दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है। अब कंपेयर करें, ई ए इज़ इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, तो यहाँ से इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 1/ε0 इंटू क्यू ओवर ए आ जाएगा। और क्यू फाइंड करना है, पीछे आपको मैंने बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर आप दोबारा यहाँ पुट करें क्यू की जगह पे, तो सिग्मा ए हमारे पास आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिहाज से। अब देख लें, यही फार्मूला हमने यहाँ पे, फिर देखें, यही फार्मूला हमने यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखा है, टू शीट्स के लिहाज से मल्टीप्लाई करें टू को 1 की शीट के साथ, तो आंसर ये बन जाएगा। और फिर इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, तो इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और आर कैप डायरेक्शन, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव होती है। फिर देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनती है सिंगल शीट के लिहाज से, सिग्मा ओवर 2ε0 बनती है। और अगर 2 शीट्स ले लें फिर क्या बनती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। अभी आपने ड्राइव किया है, इन दोनों एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि E2 जो है E1 से क्या ज़्यादा है। प्रूफ कर लें, ये E1 की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आ गई, सिग्मा ओवर 2ε0 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन क्या बनता है, E2 नहीं बनता, ऊपर हमें लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, E2 इज इक्वल टू 2E1 हमारे पास आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ड्यू टू 2 शीट्स, 2 प्लेट्स, 2 टाइम ऑफ सिंगल शीट। सेम E3 क्या बन जाएगा, 3E1, E4 क्या बने, 4E1, और आखिर पे क्या आ जाएगा, En इज इक्वल टू NE1 हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँ कि उसकी भी आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाए, ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।